ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुना रहा हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, प्रबंबासुर, बगासुर, चारुण, तृणावत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, दुबिंद, पूतना, केसी, धैनकासुर और असुरों के राजा बाणासुर, भौमासुर आदि को साथ लेकर और मगध देश के राजा जरासंध अपने साथ लेकर पापी कंस सभी यादवों पर अत्याचार करने लगा। तब यादव लोग पीड़ित होकर कुरु, पांचाल, केकई, शाल्व, विदर्भ, निषद, वैदेही, कौशल इन देशों में जाकर के बसने लगे। जब उग्रसेन के पुत्र कंस ने देवकी के 6 बालक मार डाले, तब भगवान देवकी के गर्भ में आकर स्थित हुए। यह गर्भ देवकी के हर्ष व शोक को बढ़ाने वाला हुआ। तब भगवान ने जाना कि कंस हमारे प्यारे यादवों को दुख दे रहा है, तो उस समय अपनी योगमाया को आज्ञा दी कि हे देवी, तुम गोप और गौों के शोभित ब्रजभूमि जाओ। वहाँ गोकुल गांव में नंद जी के घर वसुदेव जी की रोहिणी पत्नी है, जो देवकी के उदर में जो हमारे काल रूप शेष हैं, उनको वहाँ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूँ। ध्यान रहे, इसे कोई न जान पाए। इसके अदंतर मैं भी परिपूर्ण स्वरूप से देवकी के गर्भ से जन्म लेकर उसका पुत्र कहलाऊंगा। तुम नंदराय जी की स्त्री यशोदा के उदर से जन्म लेना। इस प्रकार योगमाया को भगवान ने आज्ञा दी। तब ऐसा ही करूंगी। यह कहकर पृथ्वी पर आकर योगमाया से निंद्रा में सोती हुई देवकी के उदर से बालक को ले जाकर रोहिणी के पेट में स्थापित कर दिया। अपने भक्तों को निर्भय करने वाले भगवान परिपूर्ण रूप से वसुदेव के मन में आकर प्रकट हुए। जब विष्णु भगवान उनके मन में आ गए विराजे, तब वसुदेव जी का सूर्य भगवान के समान तेज हो गया। उस समय मारे तेज के उनके सम्मुख कोई नहीं जा सकता था। तदंतर जगत के मंगल रूप भगवान, जो कि पहले से ही देवकी के मन में विराजमान थे, उनको वसुदेव जी ने अपने मन में स्थित किया। तब देवकी ने भगवान को भली भांति अपने मन से अपनी देह में धारण कर लिया। जैसे सबकी आत्मा को आनंद देने वाले चंद्रमा को पूर्व दिशा बड़े ही प्रेम से अपने में धारण करती है, साक्षात भगवान को अपने गर्भ में मानकर भी कंस के कारागार में रुकी हुई देवकी शोभा को प्राप्त होती ही थी। जैसे कि घड़े के भीतर छिपे हुए दीपक का प्रकाश फैलता दिखाई नहीं देता। एक दिन देवकी जी वसुदेव जी से कुछ बात कर रही थी। इतने में कंस आ गया और देवकी के गर्भ का प्रकाश देखकर बोला कि इसकी गर्भ गुफा में मेरे प्राणों के हरने वाला सिंह रूप आ बैठा है। यह निश्चित ही, क्योंकि इस देवकी का इतना तेज पहले नहीं था। फिर कंस अपने मन में विचार करने लगा कि अब मुझको क्या करना उचित होगा, क्योंकि यह तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आ पहुँचा है, सो निश्चित ही मुझको मारेगा। और अब इस समय जो कि देवकी को मारूं तो एक साथ तो कई हत्याओं का पाप मुझे लगेगा। एक तो स्त्री जाति, दूसरी हमारी बहन, तीसरी गर्भड़ी। इस कारण इसके मारने से हमारे यश व लक्ष्मी दोनों व आयु तीनों क्षीण हो जाएंगे। उस समय देवकी के मारने में आप समर्थ था, तो भी हरि भगवान के साथ बैर बांधकर वह कंस इस प्रकार घोरतम पाप से पीछे हट गया और गर्भ से बालक उत्पन्न होने की बाट देखने लगा। उठते बैठते सोते जगते उसे हर जगह भगवान का ही चित्र रूप नजर आने लगा। इतने में देवकी के समीप ब्रह्मा, शिव आदि सभी ऋषि मुनि आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। हे राजन, भगवान की स्तुति करके सब देवता लोग अपने अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब श्री कृष्ण भगवान के जन्म का समय आया, तब वह समय सब गुणों से युक्त अत्यंत सुहावना हो गया। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आ गया और संपूर्ण तारागण शांत और शुभ ग्रह संयुक्त हो गए। पूर्व आदि दिशाएं दिखलाई दी। पुष्प, नगर, गांव, ब्रज, रास्ते सब अति शोभावान दिखने लगे। नदियों में निर्मल व शीतल जल बहने लगा। सरोवर में कमल खिलने लगे। वृक्षों की डालियों पर बैठकर पक्षीगण मन भावनी सुहावनी बोलियां बोलने लगे। निदान कंस आदि राक्षसों के सिवाय सब साधु जनों के मन प्रसन्न हो गए और हरि भगवान के जन्म को सूचित करने वाले नगाड़े बजने लगे।
मुनि व देवतागण ब्रज के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। आनंद भरकर समुद्र लहराने लगा। मेघों के बीच दामनी दमकने लगी। ऐसे भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय देव स्वरूपिणी देवकी के कोख में विष्णु भगवान 16 कला से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होता है। श्याम वर्ण कट पीठ पट माते मुकुट अनूप शंख चक्र अम्बुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। इस प्रकार अपने पुत्र रूप से विष्णु भगवान का अवतार लिया जानकर वसुदेव जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और उसी समय अपने मन में धैर्य धरकर ब्राह्मणों के निमित्त 10,000 गौओं का दान करने का संकल्प कर दिया। हे परीक्षित, उस बालक की कांति से सूत का स्थान में कुछ भी अंधेरा नहीं रहा। तदंतर वसुदेव जी स्तुति करने लगे, हे भगवान, मैं आपको अच्छी प्रकार जानता हूँ। आप माया से परे साक्षात परम ब्रह्म हैं, केवल अनुभव और आनंद स्वरूप और सबके साक्षी हैं। आप ही महाप्रलय के अंत में इस त्रिगुणात्मक जगत की अपनी माया से रचना करते हो और इस जगत में प्रवेश करते ही तो भी अपने स्वरूप से प्रवेश होने के समान देखने में आते हो। आपका स्वरूप बुद्धि आदि इंद्रियों से जानने में नहीं आता। जैसे दुग्ध में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 वस्तुएं हैं, परंतु नेत्रों से केवल रूप ही देखने में आता है, नेत्रों से रस का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार विषयों में आपका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि आप सर्वरूप सर्वात्मा हो, व्यापक और परमार्थ स्थित हो, बाहर भीतर भाव आपके नहीं है, इस प्रकार परिच्छेद रहित हो। हे प्रभु, इस विश्व की रक्षा करने की अभिलाषा से आप हमारे घर में प्रकट हो। इस दुष्ट कंस ने हमारे घर में आपका जन्म सुनकर आपके बड़े भाइयों को मार डाला है। उसके सेवक लोग इस समय जब आपका अवतार सुनेंगे तो हाथ में तलवार लेकर के दौड़े चले आएंगे। जब वसुदेव जी इस प्रकार स्तुति कर चुके तब देवकी कंस के भय के मारे धीरे धीरे स्तुति करने लगी। फिर जब किसी भाग्योदय से आपके चरण कमलों की शरण में आता है तब सुखपूर्वक व्यक्ति हर प्रकार का सुख अनुभव करता है। उसकी मृत्यु उससे दूर भाग जाती है, अर्थात वह जन्म मरण से छूटकर मोक्ष को पा लेता है। आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हो। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान बोले, तुमको अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं? जो सुनो, पूर्व जन्म में मैं स्वयंवक मन्वंतर में तुम प्रश्नी नाम से थी और वसुदेव उस समय सुतपा नाम निष्पाप प्रजापति थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को प्रजा रचने की आज्ञा दी तो इंद्रियों को रोककर आपने परम तप किया और महाकठोर तप किया और उस समय तुमने मुझसे वरदान मांगा। इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे गर्भ से 3 जन्म तक वरदान जन्म लेने का वरदान दिया। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुँचा करके आओ और वहाँ मेरी योग माया जन्मी है उसे ला कर के कंस को दे दूँ, तुम्हारा मंगल होगा। इतना कहकर के भगवान बालक रूप हो गए। वसुदेव जी उनको लेकर के नंद बाबा के यहाँ पर ले गए और वहाँ से उनकी योग माया को ले आए। कंस को जब पता चला तो कंस आया और उन्होंने योग माया को पत्थर पर पटका। योग माया दृश्य होकर आकाश मार्ग में चली गई और कहा, अरे दुष्ट, तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, अब शीघ्र ही तेरा अंत होगा। इस कथा के श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।